हेलो एवरीवन, आई होप कि चैप्टर 1 आपको अच्छे से समझ में आया गया होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 2, जिसका नाम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक बार हम उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं सेल्फ मैनेजमेंट का डिफिनीसन, कि सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, कैसे हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम सेल्फ मैनेजमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं, वो कौन सी स्किल्स हैं जो इसमें हेल्प करती हैं, इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। और उसके बाद है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इन चीज़ों को हम देखेंगे। उसके बाद है पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस के पॉजिटिव फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, हम उनको देखेंगे। और उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टिप्स के बारे में हम देखेंगे, वो कौन कौन से टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होता है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट अगर अच्छी है आपकी, तो आप सबसे पहले उसके हिसाब से आप अपने लिए अवेयर रहोगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ है स्ट्रेस मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा, आप स्ट्रेस को अच्छी तरह से हैंडल कर सकोगे। ठीक है, अब उसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में हम देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में सबसे पहले आता है टाइम मैनेजमेंट, दूसरा आता है डिसीजन मेकिंग और तीसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। अगर हम हिंदी में बात करें तो सबसे पहले सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब यह है कि किसी भी चीज़ को समझो, जानो, उसके बाद सही टाइम पे सही डिसीजन लो, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखने वाले हैं सेल्फ मैनेजमेंट को। तो आइए हम सेल्फ मैनेजमेंट का डिफिनीशन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सेल्फ मैनेजमेंट का डिफिनीशन आप देख सकते हो, कैन बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन of skills and strategies that help an individual throughout his or her life to achieve goals and objectives and become more productive। अगर हम हिंदी में बात करें तो सेल्फ मैनेजमेंट एक ऐसा टर्म है या एक ऐसे स्किल्स और स्ट्रेटजीज़ का कॉम्बिनेशन है जो कि ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी इंसान अपने पर्सनैलिटी को बेहतर कर सके डे बाय डे, और वो जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता है, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी गोल्स हैं, उनको अचीव कर सके और ख़ुद को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सके। ठीक है, इट इंक्लूड्स डिसीजन मेकिंग, मैनेजिंग टाइम, सेटिंग गोल्स एंड मेकिंग प्लान्स एंड टाइम टेबल। इसमें जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वह सबसे पहले डिसीजन मेकिंग, यानी कि सही डिसीजन लेना सही टाइम पे। उसके बाद मैनेजिंग टाइम को मैनेज करना। उसके बाद सेटिंग गोल्स, जो भी आपकी प्रायोरिटी है, जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो या जो भी आपका टारगेट है उसे आप सेट करो, और उसके बाद उसके लिए प्लान बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, और उसके बाद उसको अचीव करने के लिए वर्क करो। ठीक है, अब उसके बाद है सेल्फ मैनेजमेंट ऑल्सो कवर्स द एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल टू मैनेज सेंटिमेंट्स, फीलिंग एंड टफ सिचुएशंस इफेक्टिवली। इसके अलावा ये उन क्षमताओं को भी इंक्लूड करता है जिसके तहत आप सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स, इमोशंस और जो टफ सिचुएशंस लाइफ में आते हैं उनको भी आप आसानी से हैंडल कर सको। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कुछ थ्योरी है जो कि आप पढ़ सकते हैं खुद से, और उसके बाद देखते हैं एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में है इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू मेक बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ एबिलिटीज, स्किल्स एंड नॉलेज। यानी कि जो सेल्फ मैनेजमेंट होता है वो किसी भी इंसान को हेल्प करता है उसकी एबिलिटीज़, स्किल्स और नॉलेज को वो सबसे अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सके, ये करने में हेल्प करता है। इट मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट ऑप्टिमली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट करता है ताकि वो अपने गोल्स को आसानी से और ऑप्टिमल वे में अचीव कर सके। इट मेक्स एन इंडिविजुअल मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड दस ईजियर फॉर हिम टू वर्क। ये किसी भी इंडिविजुअल को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनाता है ताकि वो किसी भी काम को आसानी से और बेहतर तरीके से कर सके। इट गिव्स एन इंडिविजुअल द कॉन्फिडेंस टू हैंडल द सिचुएशन इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ये किसी भी इंडिविजुअल को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है ताकि वो जो इंडिविजुअल है वो किसी भी सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सके और बहुत ही प्रभावी और शानदार तरीके से उसको मैनेज कर सके। ठीक है, इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू शो पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लिव्स। ये किसी भी इंडिविजुअल को पॉजिटिव एटीट्यूड बियर करने में हेल्प करता है ताकि वो
पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लीव्स को बहुत ही प्रॉपरली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ परफॉर्म कर सके। इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू मैनेज टाइम, स्ट्रेस एंड प्रायोरिटीज। किसी भी इंडिविजुअल को मदद करता है इस चीज़ में, ताकि वो अपने टाइम को मैनेज कर सके, स्ट्रेस को मैनेज कर सके और उसके लाइफ की क्या प्रायोरिटीज़ हैं उन सब चीज़ों के बारे में, उन सब चीज़ों पे फोकस कर सके। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट के पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या होते हैं। तो देखिए, सेल्फ मैनेजमेंट एक ऐसा टर्म है जिसके केवल पॉजिटिव रिजल्ट्स ही होते हैं, इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या है। पहला है पॉजिटिविटी, दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तीसरा है सेल्फ अवेयरनेस और चौथा है रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं पॉजिटिविटी में। तो सेल्फ मैनेजमेंट का जो पहला बेनिफिट है वो है पॉजिटिविटी, यानी कि जब कोई इंडिविजुअल जो होता है वो अगर खुद के लिए अगर सेल्फ मैनेजमेंट को सीख जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है। आप अपने डेली लाइफ में भी, आसपास अपने लाइफ में देखते हुए कुछ लोग ऐसे आपको मिलते होंगे जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, हमेशा हैप्पी रहते हैं, हमेशा आशावादी होते हैं। वो कभी भी सैड बातें नहीं करते या बुरी चीज़ें नहीं सोचते, वो हमेशा हर चीज़ का अच्छा हिस्सा ही सोचते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर लेते हैं, क्योंकि वो उनमें क्षमता होता है कि वो रिस्क ले सकें। दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को करने से या कुछ भी करते समय जो उसकी वजह से स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हो। क्योंकि देखो, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो उतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है वहाँ के ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज़ को। तो वो उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट है सेल्फ मैनेजमेंट का। उसके बाद है सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से जानते हो तो आप ये जानोगे कि आप अपने बारे में क्या, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन सब चीज़ों के बारे में आप बहुत अच्छे से जानोगे। और इसी को हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का सीधा सा मतलब यही होता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है और आपको अपने अच्छे के लिए क्या करना है। और उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड। यानी कि जब भी कोई टास्क आपको दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर आपको कोई काम करना है तो आप उसके लिए कैसा एटीट्यूड रखते हो, रिस्पॉन्सिबल रखते हो, कि आप उसको करने के लिए आगे बढ़ के आते हो या फिर आप बच के भागने वालों में से हो, आप किस तरह से उस पर रिस्पॉन्स करते हो, ये चीज़ें हैं। रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड का मतलब यही होता है कि आप किसी भी काम को करने के लिए खुद से आगे आओ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं सेल्फ मैनेजमेंट के। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब आते हैं हम यहाँ पे डिस्कस में, आप देख सकते हो पॉजिटिविटी, सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड क्या होता है। मुझे जो अपने लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना था वो मैंने कर दिया है। डिफिनीसन यहाँ पे है, आप इसको पढ़ लीजिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत टफ है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में। तो हम इसका डिफिनीसन देख लेते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर दोज स्किल्स दैट हेल्प एन इंडिविजुअल बिकम मोर प्रोडक्टिव इन हिज हर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स ऐसे स्किल्स होते हैं जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सके। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्टिव का मतलब है कि वो ज़्यादा बेटर वे में काम कर सके अपने वेलबींग के लिए या किसी जिस ऑर्गेनाइजेशन में है वो, जिस प्रोफेशन में, उसके वेलबींग के लिए। ठीक है, दीज आर इंडिविजुअल्स बेस्ट एक्सरसाइज टू बिकम मोर सक्सेसफुल। ये जो स्किल्स हैं ये बेस्ट एक्सरसाइज होती हैं किसी इंडिविजुअल को, ताकि वो ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बन सके, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बन सके, ज़्यादा इफेक्टिव बन सके। दिस स्किल्स ऑल्सो हेल्प हिम टू अवॉइड स्ट्रेस, टू मैनेज टाइम वेल, टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड टेक बेटर डिसीजंस। ये स्किल्स स्ट्रेस को अवॉइड करने में भी हेल्प करते हैं, टाइम को मैनेज करने में भी हेल्प करते हैं, ताकि जो इंडिविजुअल है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सके और ज़्यादा अच्छे तरीके से डिसीजंस को ले सके। ठीक है, यहाँ उसी चीज़ को दूसरे तरीके से बताया गया है, तो आप इसे पढ़ लें। बाकी जो कहना था वो मैंने कह दिया है, चीज़ें वही हैं, सिर्फ दूसरे वर्ड्स में इनको कहा गया है। अब देखिए सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट को आप बोल सकते हो स्ट्रेस हैंडलिंग भी। किसी भी सिचुएशन को, चाहे वो अच्छा सिचुएशन हो या बुरा सिचुएशन हो, उस समय जो स्ट्रेस किसी इंडिविजुअल के पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आता है तो उसे वो कैसे फेस करता है, कैसे हैंडल करता है, इसी हैंडल करने के तरीके को ही हम बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। डिफिनीसन आप यहाँ पे
देख सकते हैं ये। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। अब सपोज़ करो कि आप एक से ज़्यादा काम करते हो, ठीक है, आपको एक दिन में मान लो 10 काम करना है और 10 घंटे में करना है, और कोई काम 10 मिनट का है, कोई काम 1.5 घंटे का है, तो आप उसे कैसे परफॉर्म करोगे? तो इन चीज़ों को कैसे करोगे आप? ऑब्वियसली बात है, टाइम को मैनेज करोगे। एक टाइमिंग, पहले सबसे पहले टाइम टेबल बनाओगे, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने टास्क को कंप्लीट करोगे। तो टाइम मैनेजमेंट का सीधा सा मतलब यही है कि किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहले टाइम टेबल बनाओ और उसके हिसाब से प्लानिंग करके, शेड्यूलिंग करके आप अपने वर्क को परफॉर्म करो। उसके लिए भी आपको जो प्रोफेशनल डिफिनीसन या पर्टिकुलर डिफिनीसन है वो यहाँ पे है, आप देख सकते हो। अब उसके बाद आते हैं हम डिसीजन मेकिंग पे। तो डिसीजन मेकिंग के बारे में अगर मैं आपको खुद से बताऊं तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपके घर में चोरी हो गई, ठीक है, और चोरी होते समय आप वहाँ पे मौजूद हो और आपके घर पे ना पापा मम्मी है ना पुलिस है, कोई नहीं है, और आपको इन्फॉर्म करना है। तो आप पहले पुलिस को फ़ोन करोगे और पहले पापा मम्मी को फ़ोन करोगे। इन दोनों चीज़ों के बीच में ये दो ऑप्शन आपके पास हैं, या तो आप अपने मम्मी पापा को कॉल करोगे या पुलिस को कॉल करोगे। तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हो? ये एक डिसीजन लेना हो गया, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है। आप किसी एक को करने के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, ये करूँ या ये करूँ। तो इसी करने को चूज़ करने को ही हम डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। यानी कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना ही डिसीजन मेकिंग कहलाता है। प्रोफेशनल डिफिनीसन आपको फिर से यहाँ पे अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। आप लोग देखा होगा आपने अपने डेली लाइफ में कि कुछ लोग जो होते हैं वो किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी फंक्शन को या किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ये एबिलिटी हर किसी में नहीं होती है, ठीक है। तो ये किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने का जो स्किल होता है, इसे ही हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग लेवल पे होता है, अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स भी आते हैं, यानी कि अपने आप को ज़्यादा बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बेटर तरीके से अपने आप को मैनेज करना, इन सब चीज़ों को ही हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। अब उसके बाद है फिजिकल अवेयरनेस, ठीक है। अब कुछ लोग, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो बिल्कुल भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते। केवल उनका काम होता है कि कैसे भी पैसा अर्न करें, कैसे भी मनी अर्न करें। तो इन दोनों चीज़ों में आप देखोगे कि जो लोग अपने हेल्थ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते वो एक टाइम के बाद बीमार हो जाते हैं और उनका बहुत सारा अर्निंग अपने आप को इलाज कराने में ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो लोग फिजिकली अवेयर होते हैं उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम्स एक उम्र के बाद भी फेस नहीं करना पड़ता है। जिससे होता ये है कि वो अपने लाइफ को ज़्यादा हैप्पी तरीके से, हैप्पी वे में स्पेंड करते हैं। तो फिजिकल अवेयरनेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी के लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल अवेयरनेस से सीधा सीधा मतलब यही है कि अपने फिजिक, अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होना, जागरूक होना। फिर से फॉर्मल डिफिनीसन आपको बुक में मिल जाएगा। अब इतना आज के लिए काफ़ी है, इसके बाद का हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, और आप इसे बुक के साथ पढ़िएगा और चीज़ों को सुन के और उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। मुझे भरोसा है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। थैंक यू।